So, good afternoon friends and my dear students. We are start our class of biology. ठीक, राइट? हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास कौन सी? बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी की क्लास में आप सभी को पता है कि क्या स्टडी कर रहे हैं। ठीक, बायो की जो क्लास है उस बायो की क्लास में पता है कि हम लोग क्या स्टडी करते हैं। बायो दैट मीन्स द पर्टिकुलर ब्रांच विच स्टडी अबाउट लाइफ। ठीक, कि ऐसी ब्रांच जहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? लाइफ के बारे में। दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजी। अब लाइफ जो है, दैट लाइफ विच आर प्रेजेंट इन एन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ये जो लाइफ है ये लाइफ प्रेजेंट है कहां पर? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करना है। कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करना है। अब उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए दैट आर रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर बैलेंस्ड डाइट, दैट आर रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर बैलेंस्ड डाइट, कि एक बैलेंस्ड डाइट की उसे क्या होती है? जरूरत होती है। क्यों? ताकि उस इन्वायरमेंट में वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। क्यों सर्वाइव कर सके? क्योंकि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, कि हमारा ये जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रेजेंट। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने के कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऑकर कर रहा है क्या? इफेक्ट। अब इफेक्ट ऑकर कर रहा है, तो इफेक्ट ऑकर कर रहा है दैट मींस दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी कॉज अ पर्टिकुलर डिसीज, कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे क्या कर रहा है? पर्टिकुलर कॉज कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है? डिसीज को कॉज कर रहा है। तो वो डिसीज ऑकर ना हो, हमारी बॉडी परफेक्टली फिट हो, इसलिए हमें क्या होना? प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना, एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन होना, सुटेबल टाइप ऑफ कंडीशन होना, ताकि हम लोग वहां पर क्या हो सके? सर्वाइव कर सके, प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। कौन सर्वाइव कर सके? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली क्या कर सके? वहां सर्वाइव कर सके। तो ये सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है, किसका रिक्वायर्ड है? प्रॉपर डाइट एज वेल एज सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, की सुटेबल कंडीशन जो है ये सुटेबल कंडीशन की क्या है? रिक्वायरमेंट। देन हाउ दैट नॉट नोन, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा डाइट जो है ये डाइट प्रॉपरली प्रेजेंट है या हमें सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है? तो वही हमें स्टडी करना है हमारे इस बायो के टॉपिक में, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। कि हमारा जो बायो का टॉपिक है, लेसन जो है वो लेसन है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, कि ह्यूमन हेल्थ और डिसीज जो है ये ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में क्या करना है? स्टडी करना है। क्लियर इट? क्या बोला गया है? फर्स्ट दैट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी हमारी एक ब्रांच है। उस ब्रांच में क्या हो रहा है? हम लोग स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? लाइफ के बारे में। ठीक, कि लाइफ जो प्रेजेंट है हमारी, इस लाइफ के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। और वो स्टडी करने के लिए लाइफ जो प्रेजेंट है वो लाइफ प्रेजेंट होती है कहां पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रेजेंट है कहां? प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रॉपरली सर्वाइव हो, इसलिए दैट आर रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर सुटेबल टाइप ऑफ कंडीशन, कि सुटेबल कंडीशन जो है ये सुटेबल कंडीशन की क्या होगी? पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है उस इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ microorganism are present and that microorganism which can be cause a particular disorder. ठीक, and that disorder which are occur that is called as a disease. ठीक, so topic is that human health and disease, कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कौन था? human health and disease. Then what do you mean by health? health हम लोग किसको बोलेंगे? ठीक, कि what do you mean by particular health? So health is nothing but the fit condition. ठीक, कि health is nothing but the particular fit condition, कि हमारी बॉडी जो है हमारे बॉडी की परफेक्टली फिट कंडीशन, दैट फिट कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। अब फिट कंडीशन किसको बोल रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू WHO दैट इज वर्ल्ड
Health Organization. According to WHO, health is nothing but the organism are physically, mentally, the organism are physically, mentally and socially. ठीक, कि ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म क्या है, फिजिकली, mentally and socially that organism are fit, then that condition which is called as a healthy condition. उस कंडीशन को हम लोग नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, हेल्दी कंडीशन, एंड द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म. ठीक, और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, हेल्दी ऑर्गेनिज्म. किसे नाम दे रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म आर फिजिकली, mentally and socially fit. Physically, mentally and socially. Physically, that means their body structure. Physically यहां पर इंक्लूड होगा क्या, बॉडी स्ट्रक्चर, कि उसके जो बॉडी प्रेजेंट है, इस बॉडी का स्ट्रक्चर. ऑल ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन एन सुटेबल प्लेस, कि जितने भी ऑर्गन है वो सभी ऑर्गन प्रेजेंट है कहां पर, सुटेबल प्लेस में. ठीक, प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं जितने भी ऑर्गन है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक अ स्टमक, कि स्टमक जो प्रेजेंट है उस स्टमक की प्रॉपरली पोजीशन प्रेजेंट है, और ये स्टमक प्रॉपरली डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कर रहा है, परफॉर्म. ठीक, या फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अ पर्टिकुलर लंग्स, दैट लंग्स which are present in a particular position and without any type of causes, बिना किसी कॉजेस के वो प्रॉपरली एक्टिविटी को, बिना डिस्टरबेंस के वो प्रॉपरली एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. तो वो क्या हुआ, फिजिकली फिट. सेकेंड, दैट इज द मेंटली. मेंटली दैट मीन्स द पर्टिकुलर पावर ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है दैट आर रिलेटेड टू द ब्रेन. ठीक, कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम क्या हो, प्रॉपरली डेवलप. प्रॉपरली डेवलप यानी नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम किसी भी टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या हो, कैपेबल. ठीक, दैट आर नॉट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. जैसे एक मूवी तुम लोगों ने ऑब्जर्व की, एक मूवी है हमारी कौन सी, कोई मिल गया. ठीक, कोई मिल गया, उसमें जो प्रेजेंट है ऋतिक रोशन का जो रोल बताया गया, उसकी एज जो है वो एज ज्यादा है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो दिमाग क्या है, कम है. बच्चों का दिमाग है, एज उसकी ज्यादा है लेकिन उसका दिमाग क्या है, बच्चों के जैसा. तो वो मेंटली फिट है क्या, नहीं, दैट आर नॉट अ मेंटली फिट. ठीक, तो ऐसे जो कंडीशन है तो उसमें मेंटली फिट होना, यानी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंडीशन, वो कंडीशन के हिसाब से उसके मेंटल रिस्पॉन्स क्या हो, डेवलपमेंट. मेंटली जो हो वो मेंटली क्या हो, प्रिपेयर हो, देन दैट कंडीशन विच आर फिट कंडीशन. एंड थर्ड दैट इज सोशली. तीसरी कंडीशन है कौन सा, सोशली. सोशली दैट मीन्स द पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इन एन सोसाइटी. ठीक, कि उसकी जो सोसाइटी प्रेजेंट है जहां वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है. ठीक, जहां पर वो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट होने के बाद, अब अकेला ही तो प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक, जहां पर भी वो प्रेजेंट है, जिस एरिया में भी प्रेजेंट है, उस सोसाइटी में वो ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में कम्युनिकेशन कैसे कर. अगर उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर है देन दैट ऑर्गेनिज्म आर फिट. ठीक, तो क्लियर हुई, हेल्थ इज नथिंग बट ऑर्गेनिज्म आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. कि ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म क्या है, फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होगा, फिट होगा. देन दैट कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ हेल्दी कंडीशन. उस कंडीशन को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, हेल्दी कंडीशन. यानी वो पर्सन जो है वो हेल्दी है. ठीक, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हेल्दी कंडीशन. नो एनी टाइप ऑफ, सिंपली बोल सकते हैं नो एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस.
ठीक, कि किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस जो है वो डिस्टरबेंस उसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, यानी वो हर एक एक्टिविटी जो है, हर एक एक्टिविटी को क्या कर रहा है, प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहा है, देन दैट ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज हेल्दी कंडीशन। ठीक, और कंडीशन जो प्रेजेंट है वो कंडीशन क्या है, हेल्दी कंडीशन। ठीक, और सेकेंड थिंग दैट इज द पर्टिकुलर डिसीज। दूसरी कंडीशन हमारी कौन थी, डिसीज। अब डिसीज किसको बोलेंगे, डिसीज इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस विच आर क्रिएटेड, ठीक, इन अ लाइफ, कि हमारी लाइफ जो प्रेजेंट है उस लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी समय में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में क्रिएट हो रहा है क्या, डिस्टर्बेंस। ठीक, यानी हम किसी भी एक्टिविटी जो प्रेजेंट है, कोई भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है। दैट मीन्स इट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मे बी पॉसिबल फिजिकली, may be possible mentally, may be possible socially, ठीक, may be possible physically, may be possible mentally और may be possible socially। कहीं ना कहीं ये तीन कंडीशन जो है, ये तीन कंडीशन में उसका क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो डिस्टरबेंस क्रिएट होने के कारण ये प्रॉपरली एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक, प्रॉपरली एक्टिविटी जो है, ये प्रॉपरली एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म में क्रिएट है, क्या क्रिएट है, डिस्टरबेंस क्रिएट है। अब ये डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट है, मे बी पॉसिबल फिजिकल कंडीशन आर डिस्टर्ब, मे बी पॉसिबल मेंटल कंडीशन आर डिस्टर्ब, मे बी पॉसिबल सोशल कंडीशन आर डिस्टर्ब। ठीक, किसी ना किसी टाइप की कंडीशन का क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस ऑकर हो रहा है। और ये जो डिस्टरबेंस ऑकर हो रहा है, दैट मींस दैट पर्सन विच आर सफर फ्रॉम डिसऑर्डर एंड दैट डिसऑर्डर इज नथिंग बट द डिसीज। ठीक, यानी वो जो पर्सन है, वो पर्सन सफर कर रहा है, किससे सफर कर रहा है, डिसीज से। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में क्रिएट है, क्या क्रिएट है, डिस्टरबेंस क्रिएट है। ठीक, वो कैपेबल नहीं है किसी भी टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी में क्या क्रिएट है, डिस्टरबेंस क्रिएट है। हो सकता है वो डिस्टरबेंस फिजिकल कैरेक्टर में हो सकता है डिस्टरबेंस वो मेंटल कैरेक्टर में हो, या हो सकता है वो डिस्टरबेंस सोशल कैरेक्टर में हो। किसी ना किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर में क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जिसके कारण ये प्रॉपरली एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और प्रॉपरली एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, दैट मींस सर्टेन डिसऑर्डर आर डेवलप। उस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, डिसऑर्डर का डेवलपमेंट। और ये जो डिसऑर्डर का डेवलपमेंट होकर हुआ, यानी पर्सन विच आर सफर फ्रॉम डिसीज, कि वो जो पर्सन है वो पर्सन सफर कर रहा है, कहां से सफर कर रहा है, डिसीज से। ठीक, अब ये जो डिसीज है, ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर ऑकर होते हैं अकॉर्डिंग टू टू कंडीशन। ठीक, कि ये जो डिस्टरबेंस है या ये जो डिसऑर्डर है, ये डिस्टरबेंस या डिसऑर्डर का डेवलपमेंट ऑकर हो सकता है ड्यू टू टू टाइप ऑफ रीजन, दो टाइप के रीजन के कारण। कि दो टाइप के जो रीजन है, ये दो टाइप के रीजन के कारण ये डिसऑर्डर का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑकर, जिसमें फर्स्ट दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, जिसमें फर्स्ट दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकेंड दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर, पहला जो डिसऑर्डर ऑकर हुआ दैट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट मीन्स अ पर्टिकुलर chromosomal disorder, that means the particular changes in chromosome। ठीक, कि चेंजेस इन क्रोमोसोम। अब चेंजेस इन क्रोमोसोम यानी क्या, जैसे ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल,
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है किसकी मदद से? सेल की मदद से। और वो जो सेल प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। And in this chromosome particular contain one of the unit that is called as a gene. That gene which are responsible for the development of organism. कि ये जो जीन प्रेजेंट है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है, ये ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन ऑकर हुआ है कितने? 46 क्रोमोसोम। ठीक, 46 क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है, ये 46 क्रोमोसोम की मदद से क्या हुआ? इसका पर्टिकुलर फॉर्मेशन ऑकर। अब ये जो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट 46 क्रोमोसोम विच आर अरेंज प्रॉपरली। ठीक, प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑकर है। और ये प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑकर होने के बाद उसकी बॉडी जो है परफेक्टली वर्किंग प्रोसेस को क्या कर रहा है? परफॉर्म। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 46 क्रोमोसोम में क्या है? प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑकर है, इसलिए ये एक्टिविटी जो है, वो एक्टिविटी को क्या कर रहा है? प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहा है, यानी ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ? हेल्दी ऑर्गेनिज्म। लेकिन वही जो जीन्स प्रेजेंट है, इस जीन में अगर ऑकर हो रहे क्या? चेंजेस। ठीक, ये जो जीन प्रेजेंट है, ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम में, जीन में ऑकर हो रहे क्या? चेंजेस। तो ये चेंजेस को हम लोग नाम क्या दे रहे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि लाइफ सर्वाइव करना है, तो लाइफ सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ये 46 क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं। तो वो चेंजेस होने के कारण उसमें क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑकर हो रहा है किसका? डिसऑर्डर का। दैट डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जस्ट लाइक इन एन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो प्रेजेंट है, ये ह्यूमन बीइंग के बॉडी में प्रेजेंट है कितने? 46 क्रोमोसोम। अब ये 46 क्रोमोसोम में चेंजेस हो रहे हैं। अब इस चेंजेस में क्या है? मे बी पॉसिबल इंक्रीमेंट, या तो नंबर में इंक्रीमेंट होगा, और मे बी पॉसिबल डिक्रीमेंट। ठीक, नंबर में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। एक तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा जैसे कि हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है 46, तो हो सकता है वहां पर क्रोमोसोम की क्वांटिटी में क्या हो? इंक्रीमेंट। एक क्रोमोसोम बढ़ गया, क्या हो गया? 46 प्लस 1, यानी टोटल कितना हुआ? 47। या हो सकता है कि क्रोमोसोम की क्वांटिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट ऑकर हो रहा है, यानी एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी 46 माइनस 1। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 45। और ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए कितने क्रोमोसोम की जरूरत है? 46। ठीक, उसकी लाइफ जो है वो प्रॉपरली सर्वाइव करना है, इसलिए क्रोमोसोम कितने रिक्वायर्ड है? 46। लेकिन बॉडी में कितने? 47। और यहां पर कितने? 45। ठीक, यानी वो पर्सन सफर करेगा किसके थ्रू? डिसऑर्डर। ठीक, वो जो पर्सन प्रेजेंट है, दैट पर्सन विच आर सफर फ्रॉम डिसऑर्डर, एंड दैट डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उस डिसऑर्डर को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट मीन्स चेंजेस इन एन क्रोमोसोमल कंडीशन। ठीक, कि क्रोमोसोमल कंडीशन जो प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोमल कंडीशन में क्या हो रहा है? चेंजेस ऑकर, और इस चेंजेस के कारण कॉज हो रहा है डिसऑर्डर। मे बी पॉसिबल इंक्रीमेंट, मे बी पॉसिबल डिक्रीमेंट, जिसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर क्या हो रहे हैं? कॉज। जैसे फर्स्ट दैट इज द डाउन सिंड्रोम, जिसमें पहला दैट इज द डाउन सिंड्रोम, सेकेंड दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। ठीक, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर कॉज हो रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है? नॉट फिट। उसके बॉडी में किसी ना किसी टाइप का डिसऑर्डर क्या हुआ है? क्रिएट। और डिसऑर्डर क्रिएट है यानी वो ऑर्गेनिज्म क्या है? इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म। उसमें कॉज है क्या? डिसीज। ठीक, तो वो जो डिसीज कॉज हुई, किसके कारण कॉज हुई? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण। ठीक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण क्या हुआ? उस डिसीज के पर्टिकुलर कॉज हुई, किसे? उस ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो फर्स्ट डिसऑर्डर विच आर कॉज ड्यू टू द क्रोमोसोमल चेंजेस,
ठीक है, क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है ये क्रोमोसोम के चेंजेस होने के कारण डिसऑर्डर का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, और डिसऑर्डर का डेवलपमेंट हुआ यानी डिसीज का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि डिसऑर्डर का डेवलपमेंट हो रहा है यानी वो ऑर्गेनिज्म ना तो फिजिकली, मेंटली, ना सोशली फिट है क्या फिट? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में क्या हुआ, डिसऑर्डर का डेवलपमेंट, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ किसके कारण? क्रोमोसोम के चेंजेस होने के कारण। क्रोमोसोम का चेंजेस कैसे हुआ? मे बी पॉसिबल इंक्रीमेंट, मे बी पॉसिबल डिक्रीमेंट, या तो इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के कारण क्रोमोसोम के सीक्वेंस में क्या हुआ, चेंजेस, उसके अरेंजमेंट में क्या हुआ, चेंजेस, और ये चेंजेस के कारण क्रोमोसोम प्रॉपर्ली एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या हुआ, क्रिएट, और वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, डिसीज, उस ऑर्गेनिज्म को ऑकर हो गया डिसीज। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है दैट मीन्स the disorder which are created with the help of microorganism, कि हमारा ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सराउंडिंग, हमारा ये प्रेजेंट है इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किए दो कैटेगरी में, जिसमें फर्स्ट दैट इज द मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड that is the microorganism। पहला जो प्रेजेंट है वो है मैक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो प्रेजेंट है दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म which can be seen with naked eye, ठीक, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, that can be seen with the help of naked eye, then that organism which is called as macroorganism. And those organisms which can be seen with the help of certain instrument like microscope, ठीक, कि कुछ स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो प्रेजेंट है वो स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम लोग उसे क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और वो स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप जो प्रेजेंट है, इसी माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व, यानी नेकेड आई के थ्रू हमें वो ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं दे रहा, देन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, चाहे फिर वो मैक्रो हो या माइक्रो हो, उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल। कुछ ऑर्गेनिज्म चाहे फिर वो मैक्रो हो या माइक्रो, ठीक, मैक्रो हो या माइक्रो हो, वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑकर कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑकर कर रहे हैं किससे, हमारी बॉडी को, ठीक, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑकर कर रहा है। तो वो इफेक्ट ऑकर कर रहा है यानी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, चाहे फिर वो मैक्रो हो या माइक्रो हो। अब मैक्रो जो है, ये मैक्रो हमें अपीयर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो हमें अपीयर नहीं हो पा रहा दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, जो हमें अपीयर नहीं हो पा रहा, तो वो अपीयर नहीं हो पा रहा, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, जो हमें अपीयर नहीं हो पा रहा, अपीयर हुआ हमने इससे फाइट कर लिए, लेकिन जो हमें अपीयर नहीं हो पा रहा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट ऑकर कर रहा है। क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट ऑकर कर रहा है, और ये जो हार्मफुल इफेक्ट ऑकर किया, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्रिएट हुआ क्या, डिस्टर्बेंस। हमारे बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और वो डिस्टर्बेंस में भी पॉसिबल फिजिकली, मेंटली और सोशली, किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है, पर्टिकुलर प्रेजेंट, कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो डिस्टर्बेंस ऑकर हो सकता है। तो ये डिस्टर्बेंस होने के कारण हमारी बॉडी प्रॉपरली एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, इफेक्ट ऑकर किया।
कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे बॉडी को कॉज किया क्या, इफेक्ट, और ये इफेक्ट कॉज करने के कारण हमारे बॉडी में क्रिएट हुआ क्या, डिस्टरबेंस, और ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने के कारण हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है। दैट मीन्स दैट पर्सन विच आर सफर फ्रॉम डिसऑर्डर। जैसे कि आज के समय में, अभी के समय में जो चल रहा है, लॉकडाउन जो हो रहा है, ये लॉकडाउन में एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर कॉज हुआ, दैट इज द कोरोना डिसीज, राइट, और कोविड-19, यही है, ठीक। और ये कोविड-19 जो पर्टिकुलर कॉज हो रहा है, कोरोना जो कॉज हो रहा है, ये कॉज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या हो रहा है, ये डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, अपीयर नहीं हो रहा, ठीक। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ऑकर करता है क्या, इफेक्ट, और ये जो इफेक्ट ऑकर हुआ, उस इफेक्ट के कारण हमारे बॉडी में क्रिएट हो रहा है क्या, डिस्टरबेंस, एंड दैट डिस्टरबेंस विच इज कॉल्ड एज अ डिसीज। यानी उस पर्सन में ऑकर हुई, क्या ऑकर हुई, डिसीज। दैट मीन्स दैट पर्सन विच आर सफर फ्रॉम डिसऑर्डर, ठीक। कि वो जो पर्सन है, वो पर्सन सफर कर रहा है, किसके थ्रू सफर कर रहा है, डिसऑर्डर के थ्रू। कि डिसऑर्डर जो प्रेजेंट है, ये डिसऑर्डर के थ्रू क्या कर रहा है, पर्टिकुलर सफर कर रहा है, यानी उस पर्सन में डिसीज है। दैट पर्सन इज नॉट अ हेल्दी पर्सन, ठीक। वो पर्सन को हम लोग हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकेंगे, क्यों, क्योंकि उस पर्सन में क्या क्रिएट हुआ, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, और ये डिस्टरबेंस किसके कारण क्रिएट हुआ, मे बी पॉसिबल क्रोमोसोमल कंडीशन, और मे बी पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंडीशन, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंडीशन के थ्रू या फिर क्रोमोसोम की कंडीशन के थ्रू। अब क्रोमोसोम हमारे बॉडी का है, इंटरनल है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर से आ रहा है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक। कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहां प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर, यानी हमारे बॉडी के सेल जो प्रेजेंट है, इस बॉडी के सेल में क्या हो रहा है, चेंजेस, ये बॉडी के अंदर ही है। लेकिन दूसरा जो डिसऑर्डर है, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसऑर्डर, जो कॉज हो रहा है, किसके कारण कॉज हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में, बाहर में, हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। तो ये हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट होने के बाद ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटर, और एंटर होने के बाद हमारे बॉडी में क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस। हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और ये डिस्टरबेंस जो ऑकर हुआ, दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म सफर फ्रॉम डिसऑर्डर, ठीक। यानी कैसा, कि जो हमारा प्रेजेंट था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहां प्रेजेंट था, इन एन इन्वायरमेंट, कहां प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में। अब ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने के बाद एंटर हो रहा है कहां, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक। हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। अब बॉडी के अंदर कैसे एंटर होगा, विद द हेल्प ऑफ सर्टन एजेंट्स, कुछ एजेंट्स के थ्रू, ठीक। कुछ एजेंट जो प्रेजेंट है, उस एजेंट के थ्रू ये क्या होगा, पर्टिकुलर एंटर होगा कहां पर, हमारे बॉडी के अंदर, और ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वो कॉज कर रहा है हमारे बॉडी में क्या, डिसऑर्डर, ठीक। डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है, किसका डेवलपमेंट कर रहा है, डिसऑर्डर का, डिसीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो डिसऑर्डर, ये जो डिसीज का डेवलपमेंट हुआ, क्यों हुआ, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आने के कारण। कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, एंटर, क्लियर। पहला कौन सा डिसऑर्डर था, क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर में ही चेंजेस ऑकर हो रहे हैं, कि हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है, चेंजेस ऑकर हो रहा है। तो वो चेंजेस के कारण क्रिएट हो रहा है डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो वो डिसीज है। सेकेंड है कौन सा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, तो ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है,
एंटर हो रहा है, और ये एंटर होने के बाद हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में ये क्रिएट कर रहा है क्या, डिसऑर्डर का, डिसीज का। ठीक, कि डिसऑर्डर या डिसीज जो प्रेजेंट है, ये डिसऑर्डर या डिसीज को वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डेवलपमेंट होगा, लेकिन कब, जब वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटर होगा। ठीक, हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर वो जब एंटर होगा, तो वो एंटर होने के बाद हमारे बॉडी में क्रिएट होगा क्या, डिसऑर्डर। अगर ये एंटर ही नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट होगा क्या, नहीं। ठीक, अगर ये एंटर ही नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। तो ऐसे एंटर होने से रोकने के लिए, यानी डिसीज कॉज करना है, तो वो डिसीज कॉज हो रही है किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, और ये डिसऑर्डर कॉज होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है कहाँ है, सराउंडिंग में। ये सराउंडिंग में प्रेजेंट होने के बाद एंटर हो रहा है कहाँ, बॉडी के अंदर, और ये बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद हमारे बॉडी को क्रिएट कर रहा है क्या, डिसऑर्डर। लेकिन अगर हमने इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर आने से रोक दिए, तो बॉडी के अंदर आने से रोक दिए, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डिसऑर्डर का क्रिएशन होकर नहीं होगा। दैट मींस दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट सफर फ्रॉम डिसीज, देन हाउ दिस प्रिवेंट। ठीक, कैसे हम लोग इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर आने से। ठीक, हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर आने से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे रोक सकते हैं, तो इसे रोकने के लिए हमारे बॉडी में डेवलपमेंट ऑकर होता है वन ऑफ द सिस्टम, एक सिस्टम का, दैट सिस्टम which can be prevent the particular entry of microorganism जो हमारे बॉडी में डेवलप हो रहा है। ठीक, जो हमारे बॉडी जो है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑकर हो रहा है वन ऑफ द सिस्टम, दैट सिस्टम which is called as immunity system। ठीक, उस सिस्टम को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, इम्यूनिटी सिस्टम। That immunity system which can be fight against the microorganism, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस माइक्रोऑर्गेनिज्म से ये क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, और जो डिसीज कॉज कर रहे माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज पैथोजिन, उसे हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, पैथोजिन। तो ये जो पैथोजिन है, इस पैथोजिन से हमारे बॉडी को वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वन ऑफ दिस सिस्टम, दैट सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, इम्यूनिटी सिस्टम। एंड दैट इम्यूनिटी सिस्टम व्हिच वाज सजेस्टेड बाय आवर रिसर्चर, दैट इज एडवर्ड जिनर, कि हमारे जो पर्टिकुलर रिसर्चर प्रेजेंट थे दैट इज एडवर्ड जिनर, इन एडवर्ड जिनर ने पर्टिकुलर सजेस्ट किया सिस्टम, दैट सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, इम्यूनिटी सिस्टम। दैट इम्यूनिटी सिस्टम व्हिच कैन बी डेवलप रेजिस्टेंस इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है रेजिस्टेंस पावर। रेजिस्टेंस पावर किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए उसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने से प्रिवेंट करने के लिए, एंटर होने में प्रिवेंट करने के लिए हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, दैट सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज अ इम्यूनिटी सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोग नाम दे रहे, क्या नाम दे रहे, इम्यूनिटी सिस्टम। क्लियर, ठीक, that system which is called as immunity system, that immunity system which can be develop the particular resistance power, जो resistance power जो है, ये resistance power को क्या कर रहा है, particular development occur कर रहा है, एक resistance power को development कर रहा है। कौन सा resistance power, to fight against the pathogen। अब pathogen कौन सा,
that is a microorganism, and that microorganism which can be cause a particular disorder, जो disorder को cause कर रहा है. तो ये disorder को cause करने वाले जो microorganism है, पैथोजन जो present है, इस पैथोजन से fight करने के लिए हमारे body में क्या कर रहा है, resistance power का development. Then that system which is called as immunity system, and that immunity system which was suggested by Edward Jenner. ठीक, उसको सजेस्ट किए हमारे रिसर्चर, दैट इज एडवर्ड जेनर, बाय क्रिएशन ऑफ वन ऑफ द पर्टिकुलर वैक्सीन, कि एक वैक्सीन का डेवलपमेंट ऑकर किया, दैट वैक्सीन दैट इज अ काउपॉक्स. ठीक, कि दैट वैक्सीन दैट इज अ पर्टिकुलर काउपॉक्स, दैट काउपॉक्स व्हिच आर हेल्प इन प्रोटेक्शन, कि ये हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द पर्टिकुलर डिसऑर्डर दैट इज द स्मॉल पॉक्स. कि स्मॉल पॉक्स जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर प्रेजेंट है, इस डिसऑर्डर के थ्रू, दैट इज अ वायरल डिसऑर्डर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, पर्टिकुलर कॉज हो रहा है. क्या कॉज हो रहा है, डिसऑर्डर, दैट इज अ स्मॉल पॉक्स. तो ये स्मॉल पॉक्स जो कॉज हो रहा है, इस स्मॉल पॉक्स से पर्टिकुलर प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने तैयार किए क्या, वन ऑफ द वैक्सीन, जो वैक्सीन हमारे बॉडी में डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है. किसका डेवलपमेंट कर रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम का. और ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑकर कर रहा है किसका, रेजिस्टेंस पावर का, टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है. तो ये फाइट करने के लिए पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैक्सीन और नंबर ऑफ मेडिसिन जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑकर. तो ऐसे नंबर ऑफ रिसर्च ऑकर हुए इन एन पर्टिकुलर इम्यूनिटी सिस्टम, जिसके कारण हमारी एक ब्रांच तैयार हुई, दैट ब्रांच विच इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. एक ब्रांच फॉर्म हुई, दैट ब्रांच विच इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. दैट इम्यूनोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी अबाउट इम्यूनिटी सिस्टम. कि इम्यूनोलॉजी यानी ऐसी ब्रांच जहां पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम. कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study about immunity system, that branch which is called as immunology. उस ब्रांच को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, इम्यूनोलॉजी. मेड अप ऑफ टू वर्ड, इम्यूनो एंड लॉजी. इम्यूनो दैट इज द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दैट इज द रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में स्टडी हो रही है हमारे ब्रांच ऑफ साइंस में, दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. एंड अकॉर्डिंग टू इम्यूनोलॉजी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम टू कंडीशन आर रिक्वायर्ड. जिसमें फर्स्ट दैट इज एंटीजीन एंड सेकेंड दैट इज एंटीबॉडीज. जिसमें पहला है दैट इज द एंटीजीन एंड सेकेंड दैट इज द एंटीबॉडी. एंटीजीन और एंटीबॉडी, ये दो कंडीशन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में पर्टिकुलर रिक्वायर्ड है. एंटीजीन, एंटीजीन दैट मीन्स द पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल. कि फॉरेन पार्टिकल जो प्रेजेंट है, ये फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, एंटर. द फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से आया हुआ. ठीक, बाहर से आया हुआ पार्टिकल कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब वो जो बाहर से आया हुआ पार्टिकल है या जो भी सब्सटेंस है, वो पार्टिकल या सब्सटेंस हमारे बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारे बॉडी को वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है. ठीक, एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है. द फॉरेन सब्सटेंस विच आर एंटर इन आवर बॉडी एंड एक्टिवेट, then that particle which is called as antigen. उस पार्टिकल को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, एंटीजीन. यानी बाहर से जो पार्टिकल आया और आने के बाद हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, then that particle which is called as एंटीजन. उस सब्सटेंस को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, एंटीजन, जो बाहर से है. अब ये बाहर से आने के बाद हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है.
अब वो जो एक्टिवेट किया और वो एक्टिवेट करने के बाद हमारी बॉडी जो है इस एक्टिवेशन के रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, जो बाहर से पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम लोगों ने नाम क्या दिए, एंटीजन। अब ये एंटीजन जो बाहर से है, बाहर से आने के बाद अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस, कि इसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से ही हमारी बॉडी क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक केमिकल सब्सटेंस जो है, एक प्रोटेक्टिव केमिकल सब्सटेंस जो है वो सिक्रीशन कर रहा है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंटीजन। और एंटीजन दैट मींस फॉरेन पार्टिकल, कि फॉरेन पार्टिकल जो एंटर हुआ बॉडी के अंदर, दैट अ बॉडी फॉरेन पार्टिकल विच इज कॉल्ड एज एंटीजन, और उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या कर रही है, केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन कर रहा है। दैट केमिकल सब्सटेंस आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, देन दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। उसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दैट मीन्स द केमिकल सिक्रीशन ऑफ, प्रोटेक्टिव केमिकल सिक्रीशन ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी जो प्रेजेंट है, हमारी बॉडी क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट कर रहा है। तो इन दोनों में जो रिएक्शन ऑकर होगी दैट इज एंटीजन और एंटीबॉडी, जिसके कारण हमारी बॉडी में डेवलपमेंट ऑकर होता है किसका, रेजिस्टेंस पावर का। कि रेजिस्टेंस पावर जो है, ये रेजिस्टेंस पावर का क्या होता है, डेवलपमेंट। क्यों, फॉर फाइटिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, दैट इज द पैथोजिन। कि पैथोजिन जो प्रेजेंट है, ये पैथोजिन, और पैथोजिन दैट मीन्स डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्लियर।